जो करते थे जैन धर्म के महागौरव की बात, चलो सुने हम संतों से उस महासंत की बात। आचार्य श्री के तप संयम करुणा को करके याद, साधु साध्वी संत सभी करते हैं गुणानुवाद। गुणानुवाद 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 गुणानुवाद। पूज्य गुरुदेव के पास बार बार बैठते जाते थे, पूछते थे, करते थे। एक दिन गुरुदेव के पास पहुँचे और बड़े विहल भाव से हमने कहा, आचार्य श्री जी बार बार आप शुद्धोपयोग में रहना चाहिए साधु को, शुद्धोपयोगी साधु का धर्म है। आप ये शुद्धोपयोग की बात तो करते हो, लेकिन हम शुद्धोपयोग में आए कैसे, शुद्धोपयोग का रास्ता तो बताओ आप। आत्मा की बात, आत्मा में जाना कैसे, सब लोग बोलते तो शुद्धोपयोग को। तब आचार्य भगवान ने जो सूत्र दिए थे, वो क्रीम 4 सूत्र आपको दे रहा हूँ कि आचार्य भगवान ने शुद्धोपयोग में जाने के लिए क्या 4 बातें उस दिन बोली थी। आचार्य भगवान ने वो 4 बातें बोली। सबसे पहली बात बोले ज्ञेय ज्ञायक भाव। पहला सूत्र दिया था ज्ञेय ज्ञायक भाव, अर्थात ज्ञेय ज्ञायक भाव से जो हो रहा है बस उसको अपनी बुद्धि से जानो, उसमें कर्ता बुद्धि मत लगाओ। अगर कर्ता बुद्धि नहीं लगा रहे हो, चलते फिरते आप शुद्धोपयोग की भूमिका में बन जाओगे। बस ज्ञेय ज्ञायक भाव, बस जानते चलो, उसमें अपने मन को मत लगाओ। दूसरा बोला था आचार्य भगवान ने कि 12 भावना। जितना 12 भावनाओं का आप चिंतन करोगे, उतना आप शुद्धोपयोग की ओर आते चले जाओगे। आचार्य श्री ने कहा था कि आप एक एक लाइन में याद कर लो, अस्थिर। बोले 12 को याद कर लो, 12 टैबलेट्स हैं, इसको टैबलेट बोलते थे, कि इसको आप रखोगे मुंह में, इन 12 भावनाओं को बस इतना ही तो करना है। अस्थिर मतलब क्या, ये शरीर क्या है, सब कुछ संसार ये अस्थिर है, पूरा शरीर अस्थिर है, ये टिकने वाला नहीं है। अशरण मतलब क्या, कोई शरण नहीं देव शास्त्र गुरु के अलावा। संसार क्या, और संसार के उस चारों पर्यायों का चिंतन कर लो। एकत्व मतलब क्या, मैं अकेला आया हूँ, अकेला ही जाऊँगा। भिन्न मतलब क्या, ये शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। असुचि मतलब क्या, ये शरीर अपवित्र है। आश्रव मतलब क्या, किससे मेरे कर्मों का आश्रव हो रहा है। संवर मतलब क्या, किन से मेरे कर्मों का रुकना हो रहा है, कैसे मेरे कर्मों की निर्जरा हो रही है, किस प्रकार से 3 लोक की रचना हुई है, किस प्रकार से शरीर मिला है आपको, जैन कुल मिला है, इसकी दुर्लभता पर चिंतन कर लो, और कैसे हम धर्म को करके प्रभाव ना कर सकते हैं। बोले एक एक लाइन का चिंतन करते चलना, अपने आप शुद्धोपयोग की भूमिका बनते चले जाएगी। तीसरा उन्होंने कहा था उपेक्षा संयम। उपेक्षा संयम जीवन में होना चाहिए। जिनके जीवन में उपेक्षा संयम मतलब क्या महाराज जी, आप तो कठिन शब्द बोल रहे हो। मतलब उपेक्षा का मतलब ये है, जो भी परिस्थिति आए उन सब परिस्थितियों में अपने आप को ढाल लेना, बस ये उपेक्षा संयम कहलाता है। पाटा नहीं मिला, नीचे बैठ गए, नहीं हमें अच्छा कहीं कुछ हवा मिली और नहीं चाहिए थी हवा, लेकिन वहाँ बैठे। किसी प्रकार का कोई विरोधाभास नहीं होना, शरीर को पीड़ा देना, शरीर को कष्ट देना, शरीर को तकलीफ देना, ये कहलाता है उपेक्षा संयम। जितना आप रखोगे उतनी शुद्धोपयोग की भूमिका बनती चली जाएगी। और चौथा दिया था कारिकाएं। बोले आचार्य भगवान हमेशा कहते थे कि कारिकाओं को, कुछ ऐसी कारिकाएं याद रख लो, उनको गुनगुनाते रहो, उनको याद करते रहो। आचार्य भगवान समय सार की उन कारिकाओं को ऐसे करते थे। आपको बताता हूँ एक बहुत ऐसा दृश्य जो मेरे जीवन का सबसे अभूतपूर्व दृश्य था, जिसको देख के अंदर तक मैं हिल गया था कि क्या है गुरुदेव। बात है ग्वारी घाट की। नर्मदा नदी के किनारे एक स्थान पर विहार करते हुए, आपको पता रात्रि विश्राम था, और रात्रि विश्राम में नदी के किनारे एक बहुत बड़ा आश्रम था। हिंदू वैष्णव संप्रदाय के उस आश्रम में गुरुदेव वहाँ रुके, और कांच के वहीं से नर्मदा नदी का वहाँ पर से पूरा दृश्य दिख रहा था। आचार्य भगवान को वहीं पर पाटा लगा दिया। आचार्य श्री नर्मदा नदी के उस दृश्य को देख रहे थे, और देखते ही देखते वहीं प्रतिक्रमण किया। अब आचार्य भगवान एक बार जहाँ बैठ जाते हैं उठते नहीं हैं। वहीं आचार्य श्री जी रात्रि विश्राम के लिए बैठ गए। हम दम नए थे, इतने समझते थे नहीं कि क्या कैसा होता हैगा। और थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे रात होने लगी, और जब रात होने लगी तो अब हमें नींद नहीं आ रही थी। इतना बड़ा हॉल, हम महाराज अकेले और आचार्य श्री जी
कांच के बाजू से। और अब हमें ठंड लगने लगी तो हम क्या हुआ, हम ठंड लगने लगी तो सोचा क्या करें भैया, सहन नहीं हो रही है, हम तो कांप रहे हैं। हमने विचार किया बाहर आए, और बाहर आने के बाद देखा एक भैया सो रहे थे। सो तो रहे थे, आचार्य श्री जी ने पहले ही कहा था किसी को उठाना, किसी को करना ये अंतराय कर्म होता है। हिम्मत नहीं हुई, हल्का हल्का हाँ भी किया, लेकिन बोल तो सकते नहीं थे। फिर लगा आचार्य श्री ने कहा है उठाना नहीं चाहिए किसी को भी किसी कार्य में। हम अंदर आ गए। फिर 15-20 मिनट फिर, और हमने सोचा पर हम क्या करें, हमसे जो है वो नींद आ नहीं रही थी। फिर थोड़ा बैठे, फिर अब क्या करें, अब थोड़ा सा बैठ कर हमने सोचा एक काम करते हैं, मतलब थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं, हो सकता है कुछ सूर्य नमस्कार आदि से गर्मी आ जाए। अब वो उस चक्कर में हम थोड़ा खड़े हुए, खड़े होने में हमसे गलती हो गई, बाजू में खटका था, वो खटका दब गया। और जैसे खटका दबा, लाइट चालू हो गई, लाइट चालू हो गई, हम घबरा गए, ये क्या हो गया, एकदम ऐसी कोहनी लग गई। जो है वो आपको बता रहा हूँ क्लियर स्पष्ट। अब वो तो हुआ, लेकिन जैसे ही पूज्य गुरुदेव को देखा, गुरु लगभग 12:30 बजे की बात थी, गुरुदेव भगवान जैसे ऐसे बैठे थे, मैं सब भूल गया। गुरुदेव की उस छवि को देखकर ऐसा लगा कि साक्षात भगवान स्वरूप बैठे हैं, ये साक्षात आदिनाथ भगवान जैसे बैठे प्रतिमा रूप में ऐसे वहाँ बैठे थे। उनके उस स्वरूप को, उनकी दृष्टि को हट नहीं रही थी, बस उनको निहारता रहा। पूरी ठंड मेरे अंदर की चली गई, बस उनको देखता रहा कि कैसे गुरुदेव बैठे हैं। मैं कांप रहा हूँ इस ठंड में, और बल्कि गुरुदेव कांच के बाजू से हैं, उनको तो ज़्यादा लग रही, मैं तो दीवार के कोने से था, लेकिन वो मुस्कुराते, उनकी वो मुस्कान भरी वो आज भी वो चेहरा झलक रहा है। क्या वो दृश्य था। पर घबराहट ये थी, लाइट जल गई, क्या करना है। बाहर आया, उस भाई को जगाया, भैया उठ, वो लाइट बंद कर। और सुबह जब आचार्य भगवान से मैंने निवेदन किया, आचार्य श्री जी हमसे रात में गलती हो गई थी और ऐसा ऐसा हो गया था। आचार्य श्री ने कहा कब लाइट जली और कब बंद हुई, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। ऐसे तो उन्होंने कहा आचार्य आप कर क्या रहे थे, तो बोले समय सार को लगा लिया था, ठंड हल्की सी लग रही थी। हमने कहा क्या करें, बस आसन लगाया और 11:30 बजे 10 बजे लेटे और 11:30 बजे बैठे। बोले 11:30 बजे से बैठ गए थे, समय सार का चल रहा था अच्छा चिंतन। आज तो बड़ा आनंद आया। कष्ट और पीड़ा में ही आत्मा का अनुभव होता है, उस आत्मा का अनुभव हम कर रहे थे। तो आचार्य श्री कहते हैं कारिकाएं याद हो जाए तो हम उसमें अपने मन को उलझा लेते हैं, और जब हम अपने मन को उलझा लेंगे तो निश्चित तौर से हमारे पास वो शुद्ध उपयोग आ जाएगा। इसलिए आचार्य श्री के गे गायक भाव, 12 भावना, उपेक्षा, संयम और कारिकाएं, ये अगर आप याद है आपके जीवन में तो निश्चित तौर से आपके जीवन में उत्कृष्टता आती चले जाएगी। गुरुदेव बहुत ऐसे थे। एक बार की और बात बता रहा हूँ कि अमरकंटक में दीक्षा के बाद ही हम अस्वस्थ हो गए, और अस्वस्थ भी हुए तो कैसे, पूरे शरीर में बड़े बड़े छाले हो गए। जब बड़े बड़े छाले हुए तो वेदना बहुत थी, और मुझे ऐसा लगा कि मुझसे ज़्यादा वेदना पूज्य गुरुदेव को है। गुरुदेव स्वयं जिस कक्ष में हम थे वो स्वयं चल के आए, और आने के बाद डॉक्टरों ने कहा जब तक इन छालों को फोड़ा नहीं जाएगा तब तक महाराज जी लेट भी नहीं पाएंगे, बैठ भी नहीं पाएंगे। पित्त के कारण और कुछ आहार की सामग्री में वो छाले उठ गए थे। जब आचार्य श्री आए, और आचार्य श्री जी और प्रणब सागर जी, पूज्य सागर जी, विमल सागर जी, सब मुनिराज थे, प्रशांत सागर जी, और फिर उसके बाद एक एक छाले को सुई चुबा रहे थे। तो वो सुई हमें चुभ रही थी और दर्द उनको, धीरे करो, तकलीफ नहीं होना चाहिए, कष्ट नहीं होना चाहिए, दुर्लभ चिंता नहीं करना, नमोकार मंत्र याद करो, नमोकार, मतलब इस प्रकार से वो कर रहे थे। पूरा संघ देख रहा था कि कैसे वो पीड़ित हो रहे हैं, जबकि हमें कोई तकलीफ नहीं हो रही थी, लेकिन उनको हमसे ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। ऐसे अंदर से करुणा भाव, जैसे एक माँ बेटे का ध्यान रखता है, ऐसे कई बार। एक बार अंतराय हुआ, अंतराय होने के बाद महाराजपुर से पहुँचना था, तीसरा अंतराय था। आचार्य श्री ने कहा आगवानी है, सब लोग आ गए, बोले हाँ आ गए। नहीं, कुछ महाराज हैं अंतराय वाले, वो अभी हाल नहीं। अब आजकल वो 4 लाइन बन गई है तो रोड कोई है नहीं, तो एक गाड़ी के पीठ मतलब उस पर खड़ा किया था ताकि छाँव में बैठ पाए। जैसे ही दूर से आचार्य श्री ने ऐसे करते देखा तो हाँ बोले वो आ रहे हैं महाराज लोग। तो हम थे और पुनीत सागर जी महाराज जी थे, दोनों के दोनों थे, दोनों को अंतराय थे। और जैसे ही उन्होंने देखा और देखते ही वो बोलते हैं हाँ आ जाओ, दोनों आ जाओ, पुनीत दुर्लभ आ जाओ, हमने आपके लिए यहाँ छाँव तैयार रखी है। थकान थी, एक कदम आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन आचार्य श्री जी ने बुलाया और बुला के इतना ही बोल दिया आ जाओ, बैठ जाओ, ये छाँव है आपके लिए बनाई हमने ये छाँव, और बिठा लिया।
पूरा दर्द, पूरा कष्ट, पूरी पीड़ा दूर हो गई। और तो पूछ भर लेते हैं, तो पूछ भर लेते हैं तो अपने आप सब कुछ अच्छा होता चलता है। एक बार हम स्वाध्याय कर रहे थे, देखो कितना गुरुदेव का आशीर्वाद है कि हम जब बिहार करते डोंगरगढ़ जा रहे थे, पुनीत सागर जी और हम स्वाध्याय कर रहे थे। स्वाध्याय में वेदी के पीछे बैठे थे और जैसे आचार्य श्री को हमारी आवाज़ आ गई कि हम दोनों चर्चा कर रहे हैं, तो आचार्य श्री जी वहाँ पर आए थे। वैयावृत्ति के निमित्त से महाराज लोग लाए थे, ये ठंडा स्थान है मंदिर में, आप यहाँ चलिए। जब हम आए तो जैसी आवाज़ सुनी सबसे बोले चुपचाप, अगर आपको वैयावृत्ति करना है कोई भी बोलेगा नहीं, मौन, एक शब्द नहीं निकलना चाहिए। बोले क्यों? अंदर स्वाध्याय चल रहा है, उनको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। दोनों महाराज की आवाज़ आ रही है, वो कुछ ना कुछ चर्चा कर रहे हैं, हाँ महाराज जी वो स्वाध्याय कर रहे, बस नहीं तो हम उठ के जा रहे हैं। नहीं अच्छा से उठ के नहीं, हम मौन रहेंगे। हाँ 40 मिनट वैयावृत्ति चली, आज भी मुझे वो याद है वो दिन। सब साधुओं ने बताया, बोले आपको ध्यान नहीं आचार्य की वैयावृत्ति बाहर हो रही थी? बोले कैसे? बोले आचार्य ने एक शब्द किसी को नहीं बोलने दिया और आप लोगों की दोनों की चर्चाएं गुरुदेव सुन रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, सुन रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, पर बाकी डिस्टर्ब नहीं करना। बोले अंतराय पड़ता है। क्या है ये गुण है गुरुदेव के, हम क्या आ पाएंगे, बन पाएंगे उनके जैसा? हम नए नए साधु, हम डिस्टर्ब नहीं हो जाएं, इतना गुरुदेव ध्यान रखते थे, इतना हमारा करते थे। आचार्य भगवान का और एक और हमेशा मैं बोलता हूँ, गुरुदेव की वो 4 बातें जब भाषा समिति में गुरुदेव ने बोली थी कि धीरे बोलो, मीठा बोलो। गुरुदेव की 4 बातें थी कि धीरे बोलो, मीठा बोलो, कम बोलो और ज़रूरत होने पर बोलो। तो अपने जीवन से घटना हमेशा बताता हूँ, वो भी घटना आपको बता रहा हूँ, धीरे बोलने के ऊपर की बात बता रहा हूँ कि एक बार हम जब डोंगरगढ़ की ओर आ रहे थे तो पूज्य निशंक सागर जी महाराज जी और हम गुरुदेव को कड़का लगाने पहुँचे। हल्दी का कड़का होता है, आचार्य श्री जी के पाँव में छाले आ गए थे, इतना लंबा विहार करते हुए। अब निशंक सागर जी और हम दोनों पहुँचे। आचार्य श्री तख्त पर एक तरफ थे और आचार्य श्री को चिंतन कर रहे थे। उस समय इतनी हिम्मत नहीं कि आचार्य श्री जी हम आए, आप पैर दे दो। आचार्य श्री सोच रहे थे, चिंतन चल रहा था और हम उस कोने पर दोनों आपस में बात कर रहे थे बैठकर, मतलब आपस में हमारी चर्चा चल रही थी कानों कान। आचार्य श्री ने ऐसा देखा, क्यों क्या चल रहा है? तो उतने में हमने नहीं, कुछ नहीं आचार्य श्री। अब वो बात ऐसी थी कि जो है अब हमारी आपस की बात गुरुदेव को क्यों शेयर करें हम? तो आचार्य श्री क्यों क्या चल रहा है? उतने में और घबरा गए। नहीं आचार्य श्री कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो कुछ तो है, कुछ तो बोल रहे हो आप लोग आपस में। नहीं कुछ नहीं आचार्य श्री, कुछ नहीं। अब बस कुछ नहीं मत बताओ, चाहे काम करना, कल दोपहर में आहार के बाद इरियापद में याद दिला देना। इरियापद में सबके बीच में। अब इतना सुनते ही जो है घबराहट हो गई कि गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, इरियापद में याद दिला देना। हम तो घबरा से गए, अब क्या होगा भैया, इरियापद में क्या होगा? बड़ी मुश्किल से शाम हुई, रात हुई, अगले दिन का इंतजार आहार के बाद। और आचार्य श्री जी पूरा संग बैठ गया और संग बैठने के बाद हम नीचे मुँह करके और पीछे निशंक सागर जी भी घबराहट, अब क्या होगा क्या होगा। उतने में आचार्य भगवान गुरुदेव ने कहा, क्यों आज दुर्लभ नहीं आया क्या आहार करके? दिख नहीं रहा है? नहीं नहीं आया जी जी जी। क्यों क्या कहा था आपसे हमने? हाँ जी आचार्य श्री जी, इरियापद में याद दिला देना। जी 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 आचार्य। अब यहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक कांप रहे हैं हम, क्या होगा सबके बीच में। और वो बात ऐसी है कि सबके बीच में वास्तविकता में नहीं बताने योग्य बात थी। वो कैसे करेंगे, सबके बीच में पूछ रहे हैं। अब फिर मन में लगा वहीं बता देते तो मामला निपट जाता, और सबके बीच में खड़े होकर बोलना पड़ेगा, झूठ बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। और महाव्रत है अपना, जो होगा वो गुरु पूछ से तो सब बताना ही है। फिर आचार्य श्री जी बोले, हाँ घबराओ नहीं, बैठ जाओ बैठ जाओ, हमें लग रहा है आप बहुत घबरा रहे हो, बैठ जाओ। आचार्य श्री ने भूमिका बनाई। देखना क्या गुरुदेव है और गुरुदेव की क्या सोच है। आप लोग भी कहोगे गुरुदेव कहाँ कितना आगे तक की सोचते हैं। घबराहट तो बहुत थी। आचार्य श्री जी ने भूमिका बनाई। हम डोंगरगढ़ जा रहे हैं, छोटा सा स्थान है, इतना बड़ा संघ है और इतने बड़े संघ का निर्वाह करना है। कल ये 2 महाराज हमारे कमरे में आए थे, दोनों के दोनों, और सेवा के निमित्त से आए थे। हमें ये आए थे और आने के बाद हम इस कोने में बैठे थे और महाराज उस कोने में बैठे थे। दोनों आपस में इस प्रकार से बात कर रहे थे कि उनकी क्या बात है वो मैं सुन नहीं पा रहा था। मैं कान लगा लगा कर सुन रहा था, तब भी सुन नहीं पा रहा था। मुझे ये तरीका बहुत अच्छा लगा इन दोनों का, मुझे तरीका इन दोनों का बहुत अच्छा लगा। बात करना है तो ऐसे करो कि तीसरा डिस्टर्ब नहीं हो, परेशान नहीं हो, वो सदुपयोग में लीन है, आपकी बात से डिस्टर्ब नहीं हो जाए।
वो आप मान लीजिए और कहीं शुभ उपयोग में लगाए, लेकिन आप बात कर रहे हो उसका उपयोग बिगड़ नहीं जाए, ये तरीका बहुत अच्छा लगा। आप वहाँ छोटा सा स्थान है, पूरे संघ को इन दोनों महाराज से सीखना चाहिए कि बात ऐसी करें कि तीसरे बाजू वाला भी सुन नहीं पाए हमने क्या बोला। तो हम यही चाहूँगा, सबसे पहले तो जितने लोग मौन ले सकते हैं वो मौन लें, मौन नहीं तो 1-1 लाख मंत्र की जाप आपको इस गर्मी में करना है, और नहीं तो इन दोनों महाराज से सीखना है कैसे बात करनी है। अगर करना है तो इनके जैसे करना है, तीसरे तक आवाज़ नहीं जानी चाहिए। ये गुरुदेव थे हमारे, उसमें भी उन्होंने क्या निकाला। तो इसलिए आचार्य जी बोलते धीरे बोलो, हम बोलते हैं तो हमारी वर्गणाएं कहाँ तक पूरे संसार में फैलती, वहाँ तक कि जीवों को पीड़ा पहुँचता है। मीठा बोलो, और उसमें भी कम से कम शब्दों में बोलो, आवश्यकता हो तो ही बोलो, नहीं तो बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी वाणी को आप क्यों खराब कर रहे हो, अपनी वाणी को आप क्यों अपने वचन वर्गणाओं को समाप्त कर रहे हो। नहीं, जितना आप बोलोगे उतना पाप बढ़ता चला जाएगा, ये मान के चलना, ये बिल्कुल निश्चित तौर से गुरुदेव हमेशा सबके लिए आशीर्वाद रूप। एक और याद आ गया तो मैं गुरुदेव की वो बात बता देता हूँ, क्योंकि जब भी उनके पास रहते कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था। एक बार कुछ गुरुदेव के कमरे में हम बैठे तो आचार्य भगवान जो है हमसे पूछा, आज आप लोग बिहार में थे? उनका हाँ आचार्य श्री साथ साथ थे, साथ साथ ही चल रहे थे आपके। तो आचार्य श्री जी ने कहा, बोले आपने देखा कितने हजारों आदिवासी लोग किस प्रकार से नमोस्तु कर रहे थे? उन्होंने कहा हाँ आचार्य श्री जी कर रहे थे, धवल सागर जी, विशाल सागर जी और हम साथ थे। तो आचार्य श्री ने कहा, अच्छा एक बात पूछे हम आपसे? हमने कहा जी आचार्य श्री जी। ऐसे विशाल सागर जी ने बोला, बोले आप लोग क्या बोल रहे थे जब वो तो नमोस्तु कर रहे थे, आप लोग क्या भावना? नहीं भावना कुछ नहीं, वो नमोस्तु कर रहे थे। अच्छा, फिर धवल सागर जी से पूछा ऐसी, और फिर हमसे पूछा, हमने भी कोई जवाब ऐसे ही दिया, हाँ ठीक है। आचार्य जी ने कहा बताओ, जब मैं जा रहा था ना, और जब मैं उनको मुस्कुराते मुस्कुराते हाथ उठाते आशीर्वाद दे रहा था, तब पता है क्या भावना बहा रहा था? आचार्य जी के देखने क्या भाव थे। मैं हर एक को देखते देखते एक ही आशीर्वाद, सबको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, सबको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, सबको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। ये भाव गुरुदेव के रहते हैं। सोचो आप, वो आदिवासी लोग भक्ति भाव से नमोस्तु कर रहे हैं, लेकिन क्या भाव है? सबको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। ऐसे अनेकों बातें हैं पूज्य गुरुदेव से सीखी है। अब वो कितनी हमारे जीवन में उतर पाएगी ये तो बात की बात है, हम कितना उनके जैसा बन पाएंगे ये तो बात की बात है। हम उनके जैसे बने तभी कहीं जाकर हम इस विनयाञ्जलि सभा जो आपने बुलाई है, जो आप सब सुन रहे हो, लेकिन सुनो, लेकिन उनके कुछ ना कुछ गुण अपने जीवन में उतारो। वो इतने महान थे, उतने महान हम नहीं बन पाएंगे, लेकिन कुछ तो उनके जैसे बनकर हम अपने जीवन को अच्छा और महान बना सकते हैं। हर वक्त मैं एक बार शिखर जी गया था, तो शिखर जी में एक चंद्र सागर जी महाराज जी थे। उन चंद्र सागर जी महाराज जी ने मुझे ब्रह्मचर्य अवस्था में देखा और उन्होंने मुझसे ही कहा कि बोले मैं बुंदेलखंड का हूँ और जबलपुर का हूँ, बोले जबलपुर के पास का हूँ। बोले ब्रह्मचारी जी आपका पुण्य है कि आप आचार्य विद्यासागर के शिष्य हो। अगर गुरुदेव दीक्षा नहीं दे तो ध्यान रखना इस ब्रह्मचर्य अवस्था में अपना प्राण त्याग कर देना, लेकिन दीक्षा के लिए यहाँ वहाँ मत भटकना। उनका ब्रह्मचारी होना भी अपने आप में महानतम है। मैंने कहा आप निश्चित रहना कि समर्पण उन्हीं के प्रति है। और रोम रोम में आचार्य गुरुदेव बसे हैं, कहीं से लेके कहीं तक नहीं। तो प्रभात मंडल की बात आई थी तो गुरुदेव से हमने यही कहा था, आचार्य श्री जी आप कहोगे तो हम विद्यालय भी चलाएंगे, झाड़ू भी लगाएंगे, लेकिन आप जैसा जैसा कहोगे जरूरी नहीं है आप जो कहोगे वो करेंगे। हमारा कोई भाव नहीं है कि हमें मुनि बनना है, क्योंकि शुरुआत हम लोगों की प्रतिभा स्थली और हम 32 ब्रह्मचारियों की जब वहाँ पर एंट्री हुई थी, प्रभात मंडल नाम था, लेकिन बाद में गुरुदेव ने यही कहा कि जो समर्पण महिलाओं में होता है वो समर्पण पुरुषों में नहीं होता है। इसलिए मैं रिस्क नहीं ले सकता कि पुरुष वर्गों को आगे बढ़ाऊं। वो प्रतिभा स्थली है जो समर्पण के साथ इतनी सारी बहनें मिलजुल के कार्य कर रही, पुरुष वर्ग में इतना समर्पण नहीं है। फिर भी सभी लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं उन सभी से अंत में समय अपना हो रहा है, उन सभी से यही कहूँगा कि पूज्य गुरुदेव भले ही नहीं हैं, लेकिन उनकी वो यादें, उनके वो सूत्र, उन्होंने जो दिया है वो हम सब के पास है। हम उसके सहारे और उन सूत्रों को अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को अच्छा और महान बनाएंगे, और बनना भी चाहिए, तब कहीं जाकर हमारा जीवन अच्छा बन सकता है, हम सबका जीवन अच्छा बने। इन्हीं भावना से बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।
जो करते थे जैन धर्म के महागौरव की बात। चलो सुने हम संतों से उस महासंत की बात। आचार्य श्री के तप संयम करुणा को करके याद, साधु साध्वी संत सभी करते हैं गुणानुवाद। गुणानुवाद 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 गुणानुवाद।